तो अब अर्जुन को दुविधा है, मैं करूं क्या? कभी आप ये बोल रहे हैं, कभी आप वो बोल रहे हैं। तो जीवन में कभी आपको कर्मयोगी बनना होगा, कभी भक्ति से काम लेना होगा, कभी ज्ञान से काम लेना होगा। हर जगह एक ही प्रकार की व्यवस्था, एक ही प्रकार का चरित्र, एक ही प्रकार की सोच नहीं चल सकती। थोड़ा समय, देश, काल, अवसर, पात्र देखकर मनुष्य को बुद्धिमता के साथ संसार में जीना पड़ता है, क्योंकि सत्य एक से अधिक भी हो सकता है। नदी तो एक दिख रही है, परंतु समुद्र में जाने वाली तो बहुत सारी हैं। एक विद्यालय में, एक स्कूल में, एक कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हुए थे और गणित का उनका पीरियड चल रहा था। तो गणित का जो मास्टर होता है एक बच्चे के पास जाता है, बोलता है, मान लो मेरे पास 3 सेब हैं और 2 मैं कहीं और से ले लेता हूं, तो तुमको 3 सेब भी दे दूं और 2 सेब भी दे दूं, बताओ तुम्हारे पास कितने सेब हो गए? छोटा बच्चा होता है तो बोलता है, मास्टर जी 5 हो गए। और बोलता है, मास्टर जी 6 हो गए। तो मास्टर बोलता है, तुम ध्यान से सुनो, यदि मैं तुमको 3 सेब दूं और उसके बाद 2 और दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो गए? तो फिर हाथों पे गिनता है, बोलते हैं जी 6। तो मास्टर को थोड़ा क्रोध आना शुरू हो जाता है। बोलते, तुम तीसरी कक्षा के बच्चे हो, तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हो। कहां है तुम्हारा ध्यान? इस प्रश्न को ध्यान से सुनो और मुझे इसका सही उत्तर चाहिए। यदि मैं तुम्हें 3 सेब दूं, 1, 2, 3, उसके बाद 1 सेब और दूं, फिर 1 सेब और दूं, तो तुम्हारे हाथ में कितने सेब हो जाएंगे? बच्चा फिर गिनता है, बोलता 6 मास्टर जी। तो मास्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है, जोर के उसके एक थप्पड़ लगा देता है। तुम तीसरी कक्षा में हो, तुम्हें यह नहीं पता कि 3 जमा 2 5 होते हैं? तुम्हारे पास 6 सेब कैसे हो जाएंगे? अगर मैं तुम्हें 3 सेब दे रहा हूं, उसके बाद 2 सेब और दे रहा हूं, तुम्हारे पास 6 सेब कैसे हो जाएंगे? बोलता, मास्टर जी मम्मी ने आज घर से 1 सेब दिया है पहले से, मैं आज घर से 1 सेब लेके आया हूं, आप 5 देंगे और तो 1 और, मेरे पास 6 हो जाएंगे। तो उस मास्टर को बोध होता है कि मैंने गलती कर दी। अधिकतर समय क्या होता है, मनुष्य सोचता है मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, बस मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है, जो मुझे रास्ता पता है वही एकमात्र रास्ता है। सबसे पहला भ्रम तो कृष्ण ने यही तोड़ा है कि रास्ते एक से अधिक हो सकते हैं। गोपियों का रास्ता भी ठीक था, उद्धव का रास्ता भी ठीक था ज्ञान का, राधा रानी का रास्ता भी ठीक था विरह का, वियोग का, अर्जुन का रास्ता भी ठीक था साख्य भाव का, सखा भाव का, कौरव का रास्ता भी ठीक था युद्ध का, युधिष्ठिर का रास्ता भी ठीक था धर्म का, भीम का रास्ता भी ठीक था बल का। रास्ते तो कई सारे हैं और ये मूर्खता होती है सोचना कि एक रास्ता दूसरे रास्ते से ज्यादा बेहतर है। आप अपने सत्य में स्थित रहो, दूसरे को दूसरे के सत्य में स्थित रहने दो। जिसको दूसरा भाव चाहिए वो दूसरे में रहे, जिसको अपने भाव में रहने, दूसरे का भाव क्यों बदलने का प्रयत्न किया जाए? इसका मतलब हम खुद ही अपने रास्ते के अंत तक कभी पहुंचे नहीं। क्योंकि जब पहुंच जाते हैं तो असीम शांति की अनुभूति करते हैं, एक ऐसे सुख की अनुभूति करते हैं कि सब कुछ ठीक लगता है। जिसको प्रसन्न रहना है प्रसन्न रहे, जिसको रोना है रोए। सबसे पहली जो शिक्षा है भगवद गीता में वो यही है कि एक से अधिक रास्ता हो सकता है और यह भी संभव है कि प्रत्येक रास्ता सत्य हो। ये
बिल्कुल संभव है। तो अगली बार जीवन में किसी को नकारने से पहले, किसी को गलत बोलने से पहले इस बात पर विचार कर लेना कि कहीं उसका रास्ता भी ठीक तो नहीं। दूसरी जो शिक्षा है भगवत गीता में, मैं शिक्षा का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, शिक्षा शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? पूरी भगवत गीता पढ़ ली, मान लीजिए जीवन में कितनी बार 700 श्लोक हैं, परंतु उसको समझ नहीं पाए, उसको जीवन में धारण नहीं कर पाए, तो क्या लाभ? कोई फायदा नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि भगवत गीता पढ़ने से पाप कट जाएंगे किसी के, या भगवत गीता पढ़ने से मोक्ष मिल जाएगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। उसमें से कुछ ना कुछ समझना तो पड़ेगा। वैद्य के पास दवा लेने से तो ठीक नहीं हो जाता मनुष्य, उसको खाना तो पड़ेगा। तो दूसरा जो पहलू है भगवद गीता का, दूसरी जो शिक्षा है, वो है कि कर्म से आप नहीं भाग सकते। पहला है कि कर्म करने के कई ढंग हैं, जियो और जीने दो। दूसरा है कि कर्म से आप भाग नहीं सकते, चाहकर भी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। कि अर्जुन, मैं तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार दे रहा हूं, इस कर्म का फल क्या है उसका अधिकार नहीं दे रहा। तुम पूरी एकाग्रता के साथ बाण से तीर तो छोड़ सकते हो, तीर किस दिशा में जा रहा है या हवा कहां से चलेगी उसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा ही जीवन में होता है कि कर्म तो हम कर सकते हैं, अब कर्म का फल क्या है हमें क्या मालूम। क्या जरूरत है उसकी और दिमाग लगाने की अपना। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जैसा रखना चाह रहे हैं थोड़ा सा चले तो सही। एक पेट होता है ना, पालतू पशु जो होता है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे ईश्वर के लिए मनुष्य हो, अगर वो अपने ही रंग में चलता रहेगा, ना आप उसको खिला पाओगे, ना सुला पाओगे, ना नहला पाओगे, कुछ नहीं। उसको थोड़ी सी तो आपकी बात सुननी होगी। अगर आप उस पशु को कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो उसके पीछे आपका कुछ कारण है, क्योंकि बुद्धि में आप उस पशु से ऊपर हैं। तो ऐसे ही यदि ईश्वर किसी एक ढंग से आपको रखना चाह रहा है तो अपना ही राग लापने की बजाय थोड़ी देर ईश्वर का भी सुन लिया जाए। कुछ शायद कारण हो, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, इतना नहीं उतना चाहिए, उतना चाहिए। इतने में क्या होता है, गेम ओवर, खत्म। चला गया पल, चला गया एक दिन, चला गया एक सप्ताह, चला गया एक पक्ष, एक मास, एक अयन, एक वर्ष, पूरा जीवन। फिर मृत्यु शैया पर बैठकर मनुष्य सोचता, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। तब भी उसको अपना घर याद आ रहा है, अपने बच्चे याद आ रहे हैं, सब व्यर्थ की चीजें उसको याद आ रही हैं, क्योंकि व्यर्थ की चीजों से ही उसने अपना झोला भरा हुआ है जीवन पर्यंत। उसको क्या मिलेगा जो उसने रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? मनुष्य अधिकतर क्या रखता है? एक पति पत्नी के संबंध में कितने ही अच्छे पल होते हैं, कितने ही कड़वे पल होते हैं। उनको पूछा जाए कि आप अपने जीवन से दुखी क्यों हैं, तो आपको सारे कड़वे पल 1 मिनट में गिना देंगे कि वो ये नहीं करती या करता, वो ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वो सब इतनी बड़ी लंबी लिस्ट होगी। वो रखा हुआ है पास में। एक बच्चे से पूछा जाए बचपन में क्या नहीं अच्छा लगता या माता पिता कैसे हैं, वो सब उनकी कमियां गिना देगा 1 सेकंड में। तो जो आपने अपने पास रखा हुआ है वही तो आपके साथ जाने वाला है और वही आपके साथ चल रहा है। आपका मन कर रहा है खेलने को, आपने खोला अपना झोला,
उसमें है जंक, उसमें कबाड़ भरा हुआ है, क्या खेलें और क्या खाएं। परंतु कबाड़ भी एक ऐसी चीज होती है, मनुष्य का मुंह एक ऐसी चीज है, रखते रहो पास में तो किसी भी चीज से मुंह हो सकता है। मनुष्य दीवारों के रंग से भी मुंह करने लग जाता है, थोड़ा सा बदले तो परेशान हो जाता है। जिस चीज से हम प्रेम करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। ये प्रेम क्या सिंपल सी एक साधारण सी परिभाषा है, प्रेम का एक गुण है ये। जिससे आप प्रेम करेंगे आप निश्चित रूप से वैसे हो जाएंगे। मैं ये दावे के साथ बोलता हूं। आप निर्जीव चीजों से प्रेम कीजिए, आप निर्जीव हो जाएंगे। घर से, गाड़ी से, धन से, ठीक है, जो चीज मनुष्य पुरुषार्थ से अर्जित करता है उस चीज से उसको लगाव तो होता है। परंतु जब जीवित मनुष्य जो उसके परिवार में है, जो उसके समाज में है, उससे अधिक उसको निर्जीव वस्तुएं प्रिय हो जाती हैं, वो स्वयं निर्जीव हो जाएगा, उस तक प्रेम आपका पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कुछ मनुष्य किसी संस्था से प्रेम करते हैं, कोई किसी धर्म से प्रेम करते हैं, कोई जीवित मनुष्य से प्रेम करते हैं जो कि श्रेष्ठ है। तो क्या भरा हुआ है वही साथ में जाएगा। अगर प्रतिदिन 2 मिनट लगा सको इस चीज के ऊपर, लगाएगा वैसे कोई है नहीं 1-2 दिन से ज्यादा, पर अगर लगा पाओ तो आपका चीजों को ग्रहण करने का ढंग जो है बदल जाएगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम तकत्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्यो समभूत्वा स्मत्तम योग उच्यते। जो पहले भगवान ने बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसके बाद बोलते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम तकत्वा धनंजय। ओ धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर कर्म को कर कर तो देखो, कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद आएगा। टीचर है, उसका कर्म है पढ़ाना, तो चाहे 1 बच्चा है चाहे 100 बच्चे हैं, उसको पढ़ाना है। अगर वो इसी फेर में पड़ा रहे कि मेरे तो सुनने वाला कोई है नहीं, आज तो आए नहीं बच्चे, मैं क्या सुनाना क्या पढ़ाना, तो अपना कर्म नहीं कर रहा। उसको अपने कर्म में नहीं, कर्म के फल में आसक्ति है। कर्म में आसक्ति हो तो चाहे 1 बैठा है चाहे दीवार है उसको सुना देगा। परंतु जब कर्म फल में आसक्ति है, फिर उसकी इच्छा होगी नहीं मेरे ग्रुप में 20 बच्चे तो हों। ये अंतर है, कर्म में आसक्ति है या कर्म फल में आसक्ति है। तीसरा जो ज्ञान का पहलू है भगवद गीता में, बड़ा सुंदर दृष्टिकोण है, क्योंकि भगवान ने सांख्य योग के ऊपर बताया है। सांख्य शब्द बना है संख्या से, जिसमें भगवान ने बताया है 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व रजस तमस। 3 प्रकार का दान है, 3 प्रकार की बुद्धि है, 3 प्रकार का सुख है, 3 प्रकार की धृति है। 3 प्रकार से हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, 3 प्रकार से धारण करते हैं। सत्व रजस तमस सुख भी 3 प्रकार का है। सब चीज़ भगवान ने संख्या में विभाजित कर दी कि तुम अपने आप चुन लो कि मैं सत्व भाव में हूँ, रजस भाव में हूँ या तमस भाव में हूँ। भोजन 3 प्रकार का है। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर जीत जाते हैं, पांडव जीत जाते हैं, युधिष्ठिर और पांचाली जाते हैं श्री भीष्म पितामह के पास और बोलते हैं, जो युधिष्ठिर जी हैं वो उनसे स्तुति करते हैं भीष्म पितामह की और बोलते हैं अब मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया हूँ, मैंने इतना बड़ा राज्य जीवन में पहले कभी संभाला नहीं, इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं अपने राजपाट को कैसे आगे चलाऊं, इस जीवन को कैसे जीऊं। तो भीष्म पितामह बोलते हैं, युधिष्ठिर तुम सदैव धर्म के पथ पर चलना, तुम सदैव सत्य के पथ पर चलना,
धर्म और सत्य में सदा स्थित रहना दृढ़ता के साथ। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, जी पितामह, परंतु द्रौपदी पीछे से हंस पड़ती है। जब द्रौपदी की हंसी निकल जाती है तो भीष्म पितामह हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं, तुम हंसी क्यों बेटी? बोलती, क्षमा कीजिए पितामह, कुछ बात नहीं, आप अपना ज्ञान का प्रवाह जारी रखिए। बोलते, नहीं, तुम कुरुवंश की कुलवधू हो, अनायास ही अकारण ही तो हंस नहीं सकते। कुछ तो इसके पीछे कारण अवश्य है और मैं उस कारण को जानना चाहता हूं। क्योंकि असभ्य बात है ना, दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, बीच में आप हंस दो ऐसे, तो तुम ऐसे नहीं हंस सकते। बोलती, क्षमा कीजिए पितामह, जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब ये ज्ञान कहां गया था? क्या वो धर्म का कृत्य था? क्या वो सत्य का पथ था जिस पर पूरी सभा चल रही थी? और उस सभा में तो पितामह आप भी विद्यमान थे। तब क्यों नहीं बोला धृतराष्ट्र को कि ये धर्म नहीं है, तुम अधर्म का कार्य कर रहे हो? आपने तो अपना सर नीचे कर लिया था। मैं तो केवल उत्सुक हूं इस बात को जानने के लिए कि तब ये ज्ञान कहां गया था। तो पितामह बोलते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो पांचाली। उस समय मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, जिससे मेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई थी। सत्य सत्य, उचित अनुचित का मुझे बोध नहीं रह गया था। अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों ने मेरे दूषित रक्त को निकाल दिया है मेरे शरीर से, जिससे कि अब मैं धर्म को देख पा रहा हूं, सत्य को समझ पा रहा हूं। तो भगवत गीता में बताया गया है कि जो जो आप ग्रहण करोगे मन से, शरीर से, बुद्धि से, प्रत्येक चीज भोजन है। और वो प्रत्येक चीज और वो प्रत्येक वस्तु का आपके मन के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत आत्मा नियम्य च शब्दादेश विषयास्तकृत्वा राग द्वेष विदुष्य च। कि शुद्ध बुद्धि के साथ मनुष्य को जीवन जीना चाहिए अर्जुन। राग और द्वेष को रखकर कौन मनुष्य आज तक आगे बढ़ा है? कोई भी नहीं। यदि इस बात पर चिंतन करेंगे तो स्वतः ही द्वेष से दूर हो जाएंगे। हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, किन्हीं ने उनको कष्ट दिया था, तो बोलते कि मैं उस भाव से हट नहीं पाता हूं। जब पुरानी बात याद आती है तो मुझे वो दुख होता है। तो एक दो बातें बताने के बाद हमने बोला, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति एक डाकिया है, एक पोस्टमैन है। यदि पीछे से मनी ऑर्डर नहीं आया, बिजली का बिल आया है, तो मनी ऑर्डर आपको कहां से दे देगा? आप तो चाहते हो मनी ऑर्डर आए, डाकिया आए, एक साइन ले, एक हस्ताक्षर ले और आपको 4 पैसे हाथ में पकड़ा दे। पर जब पीछे से बिल आया है तो वो कहां से दे देगा? तो प्रत्येक व्यक्ति एक माध्यम है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणे सर्वभूतानि यंतरारूढ़ानि माया। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक ईश्वर वास करता है अर्जुन। उसका जैसे जिसको मन करता है वैसे चलाता है। तो किसी दूसरे के प्रति कटु भाव रखना
अज्ञानता का लक्षण होता है। अगर अतीत में, भूतकाल में आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है तो आप उसको पकड़ कर बैठे हुए हो। उसको यदि छोड़ दोगे तो कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। अगर आप ही ने पकड़ के रखा हुआ है तो सोचने वाली बात है कि आप उसको छोड़ भी सकते हो। जब आप बोलते परंतु मैं कोशिश करता हूं या करती हूं परंतु छोड़ नहीं पाती, तो ये बहाना मात्र है। अगर दृढ़ हो तो त्याग तो एक क्षण लगता है।